अब अगला पॉइंट हम लोग का है हड़प्पा सभ्यता की अर्थव्यवस्था। दोस्तों, जब किसी चीज की अनुमान अगर लगाना हो ना, तो उसके कई गुण होते हैं या कई चीज होते हैं जिससे उस क्षेत्र के चीज को परख लीजिएगा आप। जैसे हड़प्पा सभ्यता के बारे में जानते हैं, वहाँ कैसी रहन सहन थी, वहाँ क्या अर्थव्यवस्था का स्रोत था, और दूसरा कि वहाँ मनोरंजन का क्या साधन था। ये सब चीज को देख करके समझ करके हम लोग ये पता कर पाते हैं तो वहाँ का जो विकसित स्थिति रहा होगा कितना रहा होगा। ये बड़ी अच्छी बात कही है। तो इसी पॉइंट में हम लोग देखते हैं हड़प्पा सभ्यता की अर्थव्यवस्था था, पैसा आने की जो स्रोत था वो क्या क्या था और किस किस क्षेत्र से हड़प्पा सभ्यता में पैसा अर्निंग करते थे। तो दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता की अर्थव्यवस्था किसी एक क्षेत्र पर स्थित नहीं था, बल्कि विभिन्न तरह से आर्थिक कार्य यहाँ संपन्न होते थे, जिसमें प्रमुख निम्नलिखित है। इस तरह से निम्नलिखित जो कर दिया ना, तो ये समझ में आ जाएगा कि पॉइंट बना लेंगे हम लोग कौन कौन क्षेत्र से लेते थे। जैसे एक में आ गया पशुपालन हो गया, पशुपालन भी वहाँ अच्छे मात्रा में होते थे। कृषि हो गया, इस पर चर्चा भी करते हैं, अभी पॉइंट पहले समझ लेते हैं उसके बाद चर्चा करेंगे इस पर। शिल्प उद्योग हो गया, उसके बाद धातुगिरी हो गया, मिट्टी के सामान बनाना हो गया। और मिट्टी के सामान जो अभी देख रहे हैं ना, उसी जमाने से चलते आ रहा है यार। हड़प्पा सभ्यता से मिट्टी के सामान बनाया करते थे, उसके बाद पत्थर से सामान बनाते थे, उसके बाद लकड़ी के सामान बनाते थे, उसके बाद वस्त्र उद्योग तथा कपड़ा का भी उद्योग था, ऐसा साक्ष्य मिला है। अब हम लोग एक एक पॉइंट पर चर्चा करते हैं। पशुपालन। दोस्तों, यहाँ बैल, भैंस, बकरी, सुअर, कुत्ता, बिल्ली, गधा, ऊंट, घोड़ा इत्यादि पशु को पाला जाता था। इसके अलावा बाघ, सिंह, हाथी, गेंडा, हिरन जैसे जानवर भी यहाँ उपस्थित थे। इसका भी प्रमाण मिला है, इसका भी चिन्ह चित्र सब मिला है। इससे दूध, मांस, चमड़ा इत्यादि प्राप्त करते होंगे और उससे अपना आर्थिक लाभ लेते होंगे। दूसरा हम लोग देखते हैं कृषि। दोस्तों, यहाँ अनाज, फल का भी प्रमाण मिला है। दोस्तों, गेहूं, जौ तथा सफेद तिल यहाँ के प्रमुख अनाज था, लेकिन सरसों, राय, कपास और धान का भी खेती यहाँ की जाती थी, जो अर्थव्यवस्था में काफी सहायता प्रदान करते थे। जो अभी भी वर्तमान में भी हम लोग देख भारतीय अर्थव्यवस्था बहुत ज्यादा निर्भर है। दोस्तों, अगला हम लोग देखते हैं दोस्तों शिल्प उद्योग। मिले साक्ष्य के आधार पर यह साबित हो पाया है दोस्तों, यह पूरा का पूरा स्पष्ट हो गया है कि यहाँ धातु के सामान बनाना, मिट्टी के बर्तन बनाना, मूर्तियां, ईंट तथा खिलौना, पत्थर एवं लकड़ी के सामान बनाने की भी काफी धंधा प्रचलित था। और इस क्षेत्र से आर्थिक लाभ लेते थे और ऐसे जीवन व्यापी करते थे, आर्थिक लाभ लेकर के ये सब चीज करके। अभी एक चीज हम लोग अनुमान लगाते हैं कि हड़प्पा सभ्यता और भारतीय सभ्यता जब थोड़ा इसमें थोड़ा सा जोड़िएगा ना, तो काफी कुछ सिमिलरिटी मिलता है। हमको ऐसा फील होता है कि हम लोग उसी सभ्यता को मानने वाला है यार। अब जो कोई कहता है कि भारत का इतिहास इतना छोटा है या भारत का जन्म हुआ, तो थूर देना चाहिए, क्योंकि उस जमाने से चलते आ रहा था, उसी जमाने से ना चलते आ रहा था ना, अभी भी उसी के वंशज हो सकते हैं हम लोग। लेकिन हमको ऐसा फील होता है कि हम लोग हड़प्पा सभ्यता के ही ना कहीं वंशज हो, क्योंकि जो चीज उस समय होता था वो चीज अभी भी हो रहा है और काफी सिमिलरिटी दिखती है हड़प्पा सभ्यता में और भारतीय सभ्यता में। तो बहुत इतिहास पुराना है हम लोग का। अगला दोस्तों हम लोग धातुगिरी। हड़प्पा सभ्यता में मिले साक्ष्य के आधार पर यह साबित हुआ है कि टीन और तांबा को मिला करके कांसा बनाने की तकनीक वहां काफी विस्तृत थी, जिससे बर्तन, औजार, हथियार इत्यादि बनाए जाते थे। टीन और तांबा को मिला करके कांसा बनाए जाते थे, उससे विभिन्न तरह के अपना औजार बना लेते थे। जैसे हथियार हो गया मारने उड़ने के लिए, कोई भी चीज बर्तन अपना बना सकते थे। अगला हम लोग देखते हैं मिट्टी के सामान बनाना। मिट्टी के ईंट, सुराही, थाली, प्याला, हांडी, घड़ा, नाक इत्यादि बनाए जाते थे, जिसको आग में पकाया जाता था, क्योंकि पका हुआ मिट्टी जल्दी खराब नहीं होता है। तो इसका साक्ष्य बहुत अच्छे तरीका से मिला है कि पका हुआ घड़ा सब वो बहुत ही अधिक मिला है, जिससे पुरातत्ववेत्ता ये साबित कर पाए हैं यहाँ पर ये तकनीक बहुत ज्यादा विकसित रही होगी। मतलब मिट्टी से सामान बनाने की कला बहुत ज्यादा विकसित रहेगी। अभी भी हमारे भारतीय सभ्यता में बहुत ज्यादा विकसित है मिट्टी से सामान बनाना। काफी अच्छे क्वालिटी, काफी अच्छे डिजाइन तरीका से बना लेते हैं। वो कुम्हार बोलते हैं उसको, मिट्टी से जो बनाते अभी वर्तमान में। अब हम लोग देखते हैं कि पत्थर के सामान बनाना। दोस्तों, पत्थर के भी सामान बनाने की तकनीक बहुत ज्यादा प्रचलित। हड़प्पा सभ्यता में पत्थर के सामान बनाए जाते थे, जिससे बर्तन,
चक्की, ओखली, बाट जिसको बटखरा बोलते हैं, इत्यादि पत्थर से बनाए गए थे। ये सब वस्तुएं पत्थर से बनाने की जो कला थी ये काफी विकसित थी। अगला हम लोग दोस्तों देखते हैं कि वस्त्र उद्योग। दोस्तों हड़प्पा सभ्यता में सूत काटने, वस्त्र बनाने, रंगने, सीने, कसीदा काटने जैसे कार्य किया जाता था और ये पुरातत्ववेत्ता जो साक्ष्य मिला ना उस अनुसार ये साबित कर पाया है कि ये सब चीजें विकसित थी। कसीदा काटना, अभी जो वर्तमान में देखते हैं कसीदा काटता है, सलवार सूट सलवार सब पर कसीदा काटता है, फूल टाइप का होता है। सीने के भी कला विकसित थी, उसके बाद रंगने की भी कला विकसित थी। तो ये सब कला काफी विकसित थी जिससे आर्थिक लाभ लेते थे और इसमें काफी अधिक मात्रा में वहाँ के लोग जुड़े हुए थे और जिससे आर्थिक क्रियाकलाप संपन्न होता था। तो हम लोग कितने इंटरेस्टिंग तरीका से देखिए दोस्तों हड़प्पा सभ्यता की आर्थिक स्थिति या आर्थिक व्यवस्था। हम कोशिश यही कर रहे हैं कि बेस्ट से बेस्ट आप लोगों तक पहुंचाए, ज्यादा ओल झोल ना करते हुए जो एकदम निचोड़ है वो आप तक पहुंचाए। आग लगा दी, आग लगा दी, आग लगा दी। एकदम टू दी पॉइंट बात करना चाहते हैं आपसे।